होता है इस रिएक्शन में आइए समझिएगा। एल्डोल रिएक्शन होती है, फिर उसके बाद कंडेंसेशन होता है, ठीक है। एल्डोल रिएक्शन होती है, उसके बाद कंडेंसेशन होता है, ठीक है। आइए जरा, आओ आओ आओ, क्या बात कर रहे हो, आओ आओ इधर आओ। पहली बात तो रिक्वायरमेंट क्या है इस रिएक्शन की, पहली बात तो ये कि रिक्वायरमेंट क्या है इस रिएक्शन की। तो रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा एच, जिनके पास अल्फा एच होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देने वाले हैं। जिनके पास अल्फा एच होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देने वाले हैं। पहला सवाल एग्जाम में यहीं से आता है भाई साहब कि बताओ इनमें से एल्डोल कौन देगा कौन नहीं देगा, ठीक है। सर रिएजेंट क्या लेंगे, आइए देखते हैं। रिएजेंट्स हम क्या लेंगे, रिएजेंट्स यहां ले सकते हैं डाइल्यूट NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, अल्कली, डाइल्यूट अल्कली मिलेगी, अल्कली आपको यहां CaOH होल ट्वाइस मिल सकता है, आपको यहां BaOH होल ट्वाइस मिल सकता है, OH माइनस मिल रहा है यहां पर, है ना। डाइल्यूट अल्कली मिलेगी, या आपको यहां कार्बोनेट्स मिल सकते हैं, या यहां कार्बोनेट्स मिल सकते हैं, क्योंकि कार्बोनेट का जो एनायन वाला पार्ट है वो बेस की तरह काम करता है, जैसे Na2CO3, जैसे K2CO3, इस तरीके से। सर ये वाले रिएजेंट कौन से हो गए, ये सारे रिएजेंट जो हैं वो बेसिक मीडियम के हो गए, और ये रिएक्शन बेसिक एसिडिक दोनों में होती है। तो पहला वाला है अगर बेसिक मीडियम में लोगे, दूसरा वाला है अगर एसिडिक मीडियम में लोगे। अगर एसिडिक मीडियम तो आपको H+ मिल जाएगा, या यहां पर ड्राई HCl मिल सकता है, ठीक है। आपको H+ मिल जाएगा या ड्राई HCl वगैरह मिल जाएगा, मतलब H+ होना चाहिए, ठीक, H+ होना चाहिए, ऐसा मिलेगा आपको, ठीक। तो बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन होती है, जी हां जनाब, बेसिक में भी होती है और एसिडिक में भी होती है। मैं आपको दोनों ही रिएक्शन करके बताऊंगा, दोनों ही मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, बेसिक मीडियम की भी इंपॉर्टेंट है और एसिडिक मीडियम की भी इंपॉर्टेंट, दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ गया बात। तो कार्बोनाइल कंपाउंड जिनके पास अल्फा एच है वो ये रिएक्शन देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बताओ क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा, आप मुझे बता दीजिए कौन कौन से एल्डोल देंगे, बताओ जरा कौन कौन से एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे, मुझे सूचित कर दीजिए जरा इनमें से, हां या ना लिख करके मेरे दिल तक ये बात पहुंचा दीजिए जरा। चलिए बताइए, मुझे बताइए कौन कौन ये रिएक्शन देने वाले हैं, कौन कौन ये रिएक्शन देने वाले हैं, कौन कौन ये रिएक्शन देने वाले हैं, इनमें से बताइए, हां या ना में जवाब दीजिए। कार्बोनाइल कंपाउंड जिनके पास अल्फा एच होता है वो एल्डोल देते हैं, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए यहां क्या लगा हुआ है मालिक, CH3, तो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, H मिल गए, यस देगा। इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, नहीं देगा। इसके पास अल्फा कार्बन तो है लेकिन H नहीं है, ये भी नहीं देगा। इसके रिस्पेक्ट में दोनों साइड है भाई साहब, किसी भी एक साइड मिल जाता तो भी हम यस बोल देते, यहां तो दोनों साइड है। इसके रिस्पेक्ट में मिल गया, बिल्कुल देगा। इसके रिस्पेक्ट में अल्फा H मिल गया, बिल्कुल देगा। इसके रिस्पेक्ट में दोनों साइड में से कहीं भी ले लो, बिल्कुल हो गया। इसका अल्फा कार्बन तो है, H नहीं है। इसके रिस्पेक्ट में CHO के रिस्पेक्ट में ये मिल गया, देखिए हो गया काम, हो गया काम। तो ये देगा, ये नहीं, ये नहीं, ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये नहीं देगा, ये देगा। चेक कर लीजिए जरा क्या आंसर आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, फुल एंड फाइनल 6 आंसर आएगा, आंसर वह आएगा 6। चेक कर लीजिए और सूचित कर दीजिएगा क्या आप लोगों का 6 आंसर आया। पीएच वाले का गलत सोच लिए, अरे यार पीएच के पास तो भाई साहब, ओ भाई साहब पीएच के पास तो अल्फा एच ही नहीं है, ओहो देखो ना, देखो ना, यहां अल्फा कार्बन तो है लेकिन एच नहीं है इसके पास, अल्फा एच नहीं है इसके पास, है ना। अल्फा कार्बन था लेकिन एच नहीं था, इसलिए हम इसको हटा देंगे, ठीक है। क्या मैच कर गया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए जरा अब आगे चलते हैं, आइए अब हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में सोचते हैं जरा, आइए इसकी मैकेनिज्म के बारे में सोचते हैं। मैकेनिज्म, बेटा आपने बोला कि रिएक्शन 2 मीडियम में होती है, ठीक है, आपने बोला रिएक्शन 2 मीडियम में होती है, तो मैं मैकेनिज्म आपको दोनों बताता हूं। पहले इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में क्या खेल होता है, आइए जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक रिएक्शन करके बता रहा हूं इसकी। मुझे एक बात बताओ, बेस क्या है, बेस है OH माइनस, ठीक है, डाइल्यूट अल्कली होता है OH माइनस, या कार्बोनेट होगा तो CO3 माइनस, है ना। तो बेसिक मीडियम में OH माइनस क्या करता है बताओ, पहला स्टेप सेम टू सेम हेलो फॉर्म जैसा है, लास्ट टर्न पे तुम कर चुके हो, बताओ। OH माइनस के पास 2 चॉइस हैं, या तो वो यहां अटैक करे या वो यहां से H निकाले, बताओ कौन सी चीज फॉलो करवाओगे।
अगर मैंने इसका अटैक कार्बोनाइल पर करवा दिया तो बेटा ध्यान से देखिएगा, इसको लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूं। अगर तुम ये सोचो कि सर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह क्यों काम नहीं कर रहा, तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करवाओगे तो तुम ये बना बैठोगे, और दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। देखिए अगर तुम ये बना दोगे ना तो एक ही कार्बन पे 2 H अनस्टेबल, पानी निकल के रिएक्शन वापस वही हो जाएगी। समझे बात? तो इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। समझ गए बात? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, यानी कि इसका अटैक तुम न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं लोगे, तुम इसका अटैक बेस की तरह लोगे। ये न्यूक्लियोफाइल की अटैक है, ये बेस का अटैक है, तो तुम इसको बेस की तरह मान के चलोगे। यानी कि OH माइनस यहां से H+ निकालेगा, और H+ निकालने के बाद मालिक कार्ब एनायन तुमको ऐसा दिखेगा। बताइए जरा, कार्ब एनायन ऐसा दिखेगा? बोले, कार्ब एनायन ऐसा दिखेगा। और मुझे बताइए, क्या ये कार्ब एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है क्या? जी हां सर है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्ब एनायन होता है, ये बनाएगा ऐसा। इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। बेटा एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन की जब बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो इनोलेट बनता है क्या? आपका जवाब होना चाहिए यस, इनोलेट बनता है। इनोलेट क्यों आया बेटा? इन हो गया डबल बॉन्ड, ऑल हो गया OH के लिए, और आयन है तो आयन के लिए 8 लगा देते हैं, यहां से नाम आया इनोलेट, यहां से नाम आया इनोलेट। समझ गए बात? तो ये इनोलेट फॉर्मेशन करता है और रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, इसका 1 मोल और आएगा बेटा, 2 मोल यूज होते हैं। और अब ये जो इनोलेट है ये एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पर भी अटैक कर देगा। और अब कहानी ऐसी होती है कि ये जो इनोलेट है, मुझे बताना, क्या मैं इस O नेगेटिव का सीधे अटैक करा दूं, या मैं ऐसा करूं कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करके, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट करके इस कार्बन से बॉन्डिंग करूं? बताओ कौन सा कराना ज्यादा अच्छा है? बेटा तुम्हें पता है कि C नेगेटिव इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन O नेगेटिव। आप ये बात जानते हैं, आप ये बात जानते हैं, आपने रायमा टीमन कोलवेज इन सब में करके आए हो, है ना? तो ये जो इनोलेट है ये अटैक तो करता है, लेकिन अटैक किससे होता है? कार्बन से अटैक होता है। यानी कि मैं ऐसा अटैक नहीं करवाना चाहता हूं, मैं कार्बन से अटैक करवाना चाहता हूं। तो मुझे एक बात बताना, ध्यान से सुनना देखना, CH3 ये हो गया, C यहां आ जाएगा O नेगेटिव, यहां H, और अटैक किससे होगा इनोलेट का? कार्बन से। तो CH2 C डबल बॉन्ड हो और H, ऐसा दिखेगा आपको। देखो क्या तुमको ऐसा दिखेगा? एकदम सही जवाब, कार्बन से अटैक करवा रहे हो। असद, सौम्यजीत, बहुत बढ़िया, किनाया, वेरी नाइस। और अब तुम पानी, डाइल्यूट मीडियम है तो पानी से इसको H+ दिलवा के OH- निकाल दीजिए, बन चुका है एल्डोल। बेटा एल्डोल क्यों नाम है? आप इसको गौर से देखें, आप इसको गौर से देखें, गौर से। मुझे बताइए, ये कार्बोनाइल कंपाउंड, ये अल्फा और ये बीटा, तो इसका कॉमन नेम होगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बन चुका है एल्डोल आपका। मुबारक हो, मुबारक हो, एल्डोल बन चुका है, मुबारक हो, एल्डोल बन चुका है। और मुझे बताइए एल्डोल में क्या क्या है? बताइए सर, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, और सर एल्कोहल यानी कि ऑल है, और एल्डिहाइड प्लस ऑल यानी कि एल्डोल। सर अगर कीटोन हुआ तो तुम कीटोन नाम दे देना, लेकिन एल्डोल के नाम से फेमस है ये, है ना? एल्डोल के नाम से फेमस है ये, ठीक है? बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। समझ गए क्या क्या कहानी है? OH- एसिड बेस रिएक्शन करके कार्बोनाइन बनाता है। ये कार्बोनाइन इनोलेट फॉर्मेशन करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक होता है, और ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर ये है। लेकिन जब ये अटैक करेगा तो कार्बन से अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी वहां पर क्राइटेरिया आ जाएगा। और कार्बन से अटैक करेगा तो ऐसा दिखेगा, और O नेगेटिव मीडियम से, पानी डाइल्यूट मीडियम है, तो यहां से H+ लेकर के एल्डोल बना लेगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? आप पूरी की पूरी रिएक्शन को एक बार अच्छे से देखिए और नोट करिए। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल बनाया हमने, ठीक है?